भारत की संवेदनशील सीमा, जो कभी खेत खलिहानों और शांत गांवों के लिए जानी जाती थी, आज एक अनिश्चित और भयावह माहौल में तब्दील हो चुकी है। पठानकोट से लेकर फिरोजपुर तक भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव की गहरी छाया मंडरा रही है। रहस्यमय धमाकों की गूंज, आसमान में मंडराते अज्ञात ड्रोन और रात की शांति को चीरते सायरनों की आवाज़ें सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों के दिलों में डर और आशंका पैदा कर रही हैं। बाजारों में पसरा सन्नाटा और सड़कों पर दिखती वीरानगी हालात की गंभीरता को बयां करती है। आखिर क्या है इस बढ़ते तनाव की वजह? क्या कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? आइए इस खौफनाक मंजर की गहराई में उतरते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पठानकोट से फिरोजपुर तक सीमावर्ती क्षेत्रों में आखिर क्या हो रहा है। दृश्य 1। पठानकोट, दहशत की पहली दस्तक। पंजाब का ऐतिहासिक शहर पठानकोट, जो अपनी सैन्य उपस्थिति और रणनीतिक महत्व के लिए जाना जाता है, इन दिनों दहशत के साये में जी रहा है। शांत गलियों में अचानक सुनाई देने वाले धमाकों की आवाज़ें लोगों को बुरी तरह डरा रही हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि रात के अंधेरे में तेज आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसके बाद इलाके में अजीब सी खामोशी छा जाती है। इन धमाकों के स्रोत को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोग इसे सीमा पार से होने वाली गोलाबारी का नतीजा मानते हैं, तो कुछ इसे स्थानीय स्तर पर किसी संदिग्ध गतिविधि से जोड़कर देखते हैं। इन धमाकों के साथ ही पठानकोट के आसमान में अज्ञात ड्रोन की गतिविधियां भी देखी गई हैं। ये छोटे मानवरहित विमान, जो अक्सर नीची उड़ान भरते हैं, सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन ड्रोन का इस्तेमाल सीमा पार से हथियार, गोला बारूद या नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए किया जा रहा है। कई बार सुरक्षा बलों ने इन ड्रोन को मार गिराने की कोशिश भी की है, लेकिन इनकी लगातार बढ़ती संख्या ने चिंताएं और बढ़ा दी हैं। पठानकोट के बाजारों में, जो कभी खरीदारों की चहल पहल से गुलजार रहते थे, आजकल सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं और व्यापारी अपनी दुकानें बंद रखने को मजबूर हैं। स्थानीय दुकानदार बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से ग्राहकों की संख्या में भारी कमी आई है, जिससे उनका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़कों पर सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ गई है और जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है, जिससे लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। दृश्य 2। अमृतसर, आशंकाओं का केंद्र। पठानकोट से कुछ ही दूरी पर स्थित अमृतसर, जो अपने स्वर्ण मंदिर और ऐतिहासिक महत्व के लिए विश्व भर में जाना जाता है, भी सीमा पर बढ़ते तनाव की आंच महसूस कर रहा है। यहाँ भी रात के अंधेरे में धमाकों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, हालांकि इनकी तीव्रता पठानकोट जितनी नहीं है। लेकिन ड्रोन की गतिविधियां अमृतसर के सीमावर्ती इलाकों में भी देखी गई हैं, जिससे स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। अमृतसर के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग बताते हैं कि उन्हें रात में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई भारी मशीनरी चल रही हो। कई लोगों ने आसमान में चमकती हुई रोशनी भी देखी है, जिसे वे ड्रोन से जोड़कर देखते हैं। इन संदिग्ध गतिविधियों के कारण सीमावर्ती गांवों के लोगों में डर का माहौल है। किसान अपने खेतों में जाने से भी कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वे किसी अप्रिय घटना का शिकार न हो जाएं। अमृतसर के बाजारों में भी अनिश्चितता का माहौल है। हालांकि यहाँ पठानकोट जितना सन्नाटा नहीं है, लेकिन लोगों की आवाजाही में कमी जरूर आई है। व्यापारी बताते हैं कि सीमा पर बढ़ते तनाव का असर उनके कारोबार पर पड़ रहा है। पर्यटकों की संख्या में भी गिरावट आई है, जिससे होटल और गेस्ट हाउस खाली पड़े हैं। दृश्य 3। गुरदासपुर, खौफ और अनिश्चितता का माहौल। अमृतसर के उत्तर में स्थित गुरदासपुर भी सीमा पर बढ़ते तनाव से अछूता नहीं है। इस जिले के सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोग खौफ और अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं। उन्हें हर पल किसी अप्रिय घटना का डर सताता रहता है। रात में सुनाई देने वाली धमाकों की आवाज़ें और आसमान में मंडराते ड्रोन ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि उन्हें अक्सर रात में सुरक्षा बलों के वाहनों के सायरन की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो उन्हें और भी डरा देती हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि आखिर सीमा पर क्या हो रहा है और इसका उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। बच्चों को स्कूल भेजने में भी डर लगता है और महिलाएं अकेले घर से बाहर निकलने से कतराती हैं। गुरदासपुर के सीमावर्ती इलाकों के किसानों की स्थिति और भी खराब है। उन्हें अपनी फसलों की कटाई और देखभाल के लिए खेतों में जाना पड़ता है, लेकिन सीमा पर बढ़ते तनाव के कारण वे ऐसा करने से डरते हैं। कई किसानों ने बताया कि उन्होंने रात में अपने खेतों के पास संदिग्ध गतिविधियां देखी हैं, जिसके बाद उन्होंने खेतों में जाना बंद कर दिया है। इससे उनकी आजीविका पर गंभीर संकट आ गया है। दृश्य 4। फिरोजपुर, दहशत की अंतिम सीमा। पंजाब के दक्षिणी छोर पर स्थित फिरोजपुर, जो पाकिस्तान के साथ एक लंबी और संवेदनशील सीमा साझा करता है, इन दिनों सबसे ज्यादा तनावग्रस्त इलाकों में से एक है। यहाँ धमाकों की आवाज़ें, ड्रोन हमले और सायरनों की चीखें मानो हर पल का हिस्सा बन गई हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के अंधेरे में तेज धमाकों की आवाज़ें उन्हें बिस्तर से उठा देती हैं। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे बम उनके घरों के पास ही फट रहे हों। फिरोजपुर के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन की गतिविधियां भी बहुत अधिक बढ़ गई हैं। स्थानीय निवासियों ने कई बार इन ड्रोन को बहुत नीची उड़ान भरते हुए देखा है। आशंका जताई जा रही है कि इन ड्रोन का इस्तेमाल न केवल तस्करी के लिए किया जा रहा है, बल्कि ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकते हैं।
सुरक्षा बलों ने इन ड्रोन को मार गिराने के लिए अपनी निगरानी और गश्त बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इनकी घुसपैठ जारी है। फिरोजपुर के बाजारों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। डर के मारे लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और व्यापारी अपनी दुकानें बंद रखने को मजबूर हैं। सड़कें वीरान पड़ी हैं और ऐसा लगता है जैसे पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा खौफनाक माहौल नहीं देखा। उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं सीमा पर कोई बड़ा संघर्ष न छिड़ जाए, जिसका असर उनके जीवन पर पड़े। तनाव के कारण और आशंकाएं। भारत पाक सीमा पर बढ़ते इस तनाव के कई संभावित कारण हो सकते हैं। कुछ विश्लेषक इसे सीमा पार से होने वाली आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि से जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन भारत में बड़े हमले करने की साजिश रच रहे हैं और ड्रोन का इस्तेमाल हथियार और गोला बारूद पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। वहीं कुछ अन्य विश्लेषकों का मानना है कि यह तनाव दोनों देशों के बीच बढ़े हुए राजनीतिक और कूटनीतिक मतभेदों का नतीजा है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच बातचीत की प्रक्रिया ठप हो गई है और सीमा पर सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं हैं। उन्हें डर है कि कहीं सीमा पर कोई बड़ा सैन्य संघर्ष न छिड़ जाए जिसमें वे फंस जाएं। उन्हें अपने जान माल और सुरक्षा की चिंता सता रही है। बच्चों की शिक्षा और बुजुर्गों की देखभाल भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई। सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय सुरक्षा बलों ने अपनी निगरानी और गश्त बढ़ा दी है। सीमा सुरक्षा बल BSF और अन्य सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही हैं। ड्रोन की गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई है। सुरक्षा बलों के अधिकारी स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को देने की अपील कर रहे हैं। वे लोगों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का दर्द और अपील। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस तनावपूर्ण माहौल में बुरी तरह पिस रहे हैं। उन्हें न केवल अपनी सुरक्षा की चिंता है, बल्कि अपनी आजीविका और भविष्य को लेकर भी डर सता रहा है। कई लोगों ने अपने घरों और खेतों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन करना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे शांति चाहते हैं और इस तनावपूर्ण माहौल से मुक्ति पाना चाहते हैं। वे दोनों देशों की सरकारों से अपील करते हैं कि वे बातचीत के माध्यम से अपने मतभेदों को हल करें और सीमा पर शांति स्थापित करें, ताकि वे एक बार फिर से सामान्य जीवन जी सकें। निष्कर्ष। पठानकोट से फिरोजपुर तक भारत पाक सीमा पर छाया ये तनाव और दहशत का माहौल बेहद चिंताजनक है। धमाकों की गूंज, ड्रोन हमले और सायरनों की चीखें सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के दिलों में डर और आशंका पैदा कर रही हैं। बाजारों में पसरा सन्नाटा और सड़कों पर दिखती वीरानगी हालात की गंभीरता को बयां करती है। यह जरूरी है कि दोनों देशों की सरकारें इस स्थिति को गंभीरता से लें और बातचीत के माध्यम से तनाव को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है।